हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे मैस्लो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग। मैस्लो का मानवतावादी अधिगम सिद्धांत। मानवतावाद ये वर्ड कुछ मनोविज्ञान के साथ खासा जुड़ा हुआ नहीं था, पर कुछ मानवतावादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले मनोवैज्ञानिकों ने मानवतावादी अधिगम सिद्धांतों को जन्म दिया। तो इसमें सबसे बड़ा नाम आता है अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो को फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। तो अब्राहम मैस्लो वो पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान के विकास के इतिहास में पहली बार मानवतावादी विचारधारा को रखा। तो इस विचारधारा के अकॉर्डिंग उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि मनुष्य के साथ मशीनों और वस्तुओं की तरह व्यवहार करना बंद कर दें, उनके साथ मानवीय ढंग से पेश आएं। उनका यह मानना था कि मनुष्य कोई मशीन नहीं है जिन्हें ऑर्डर दे दिया और वो उस तरह से अपना कार्य करती रहेंगी। तो जब उन्होंने इस तरह की विचारधारा को जन्म दिया तो लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए उनसे। तो मनोविज्ञान की जो पहले विचारधारा होती थी व्यवहारवादी, इस तरह की विचारधाराओं के स्थान पर अब मानवतावादी विचारधारा को ज़्यादा माने जाने लगा। अब उनका ये मानना था कि हम क्यों सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, इसकी व्याख्या मानवतावादी रूप में होनी चाहिए। तो अपने इस विचारधारा के साथ उन्होंने एक सिद्धांत को जन्म दिया जिन्हें मैस्लो का मानवतावादी अधिगम सिद्धांत कहते हैं। और तो आइए चलो इस सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ये सिद्धांत एक पिरामिड के रूप में उन्होंने बताया, जिसे मैस्लो का मानवीय आवश्यकताओं का पिरामिड भी कह सकते हो आप। इसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया मानवीय आवश्यकताओं को। उन्होंने कहा कि हर स्टेज में, निम्न से लेकर उच्च स्तर की स्टेजेस में, लोगों की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। जब तक किसी एक स्टेज की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तब तक वो अपनी दूसरी स्टेज की आवश्यकताओं के बारे में नहीं सोच सकता। उन्होंने अपने इस पिरामिड में पहली 3 आवश्यकताएं निचले स्तर पर रखी और ऊपर की 2 उच्च स्तर में। तो आइए एक एक करके इन आवश्यकताओं के बारे में जानते हैं और इस सिद्धांत के बारे में जानते हैं। तो जिस तरह से दिख रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये मानवीय आवश्यकताओं का पिरामिड। तो इसमें उन्होंने भिन्न भिन्न स्तरों में इसमें भिन्न भिन्न स्तरों में बांटा। सबसे निचले स्तर पर और सबसे पहले स्तर पर थी शारीरिक आवश्यकताएं, जैसे भूख, प्यास, निद्रा, नींद, विश्राम, इस तरह की। तो मानव मात्र की ये सबसे पहली आवश्यकताएं होती हैं। उनके अकॉर्डिंग ये जो आवश्यकताएं होती हैं सबसे पहली होती हैं, जिनको वो अपने जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे अब भूख जीने के लिए ज़रूरी है, प्यास लगे तो हमें पानी पीना है, भूख लगे तो खाना खाना। तो ये बहुत ही बेसिक नीड है जो मनुष्य की होती है। तो उनका ये मानना है कि जब तक इस स्तर की आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होती तब तक व्यक्ति अपने दूसरे स्तर के बारे में कभी भी नहीं सोच सकता। तो दोस्तों इस पिरामिड में सबसे खास बात यह थी कि कोई भी ओवरलैप नहीं होगा, कोई भी स्तर किसी तरह से ओवरलैप नहीं कर सकता। अगर किसी एक स्तर की आवश्यकताएं यदि पूरी नहीं होती तो व्यक्ति दूसरे स्तर में नहीं पहुंच सकता। तो उनका कहना था पहली शारीरिक आवश्यकताएं, तो जब तक ये पूरी ना हो तो व्यक्ति अपने दूसरी स्तर के बारे में नहीं सोच सकता। तो उसके दूसरे स्तर में आती हैं सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं। सुरक्षा, जी हाँ दोस्तों, इसमें मनुष्य जब उसकी पहली स्तर की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी तो अब वो अपनी सुरक्षा के बारे में सोचेगा। वह समाज में एक व्यवस्था लाना चाहेगा, वो एक नियम कानूनों के निर्माण करके अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजत करना चाहेगा। वो चाहेगा कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा हो। तो अपनी इस स्तर में वो सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को मेन मानेगा। तो जब तक इस तरह की आवश्यकताएं, उसकी दूसरे स्तर की आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होगी तब तक वो तीसरे के बारे में कभी नहीं सोचेगा। तो यदि उसकी दूसरे स्तर की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी तो वो आएगा अपने तीसरे स्तर में। तो तीसरे स्तर में अनुभव की जाने वाली मानव आवश्यकताएं होती हैं प्यार की। वो दूसरों से प्यार चाहेगा, वो लोगों को प्यार देना भी चाहेगा, वो दूसरों से प्यार पाना भी चाहेगा। इस तरह अब आपको पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो आइसोलेट होकर तो रह सकता नहीं। हर मनुष्य चाहता है कि उसका परिवार हो जो उसे प्यार करे, जो उसके साथ रहे, जो उसके बारे में सोचे। तो मनुष्य अब इस तरह की आवश्यकताएं रखना चाहेगा कि उसका एक परिवार हो, उसे कोई प्यार करे, वो जितना प्यार दे उतना ही प्यार उसे समाज से मिले। तो अपनी थर्ड स्तर पे इस तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहेगा। तो यदि मनुष्य की ये पूर्ति नहीं होगी तो वो अपने चौथे स्तर पे नहीं जा पाएगा। तो ये हर एक स्तर का अपनी एक महत्व है, क्योंकि बिना एक स्तर को जाने, उसकी आवश्यकता पूरी किए हम दूसरे स्तर पर नहीं पहुंच सकते। तो तीसरे स्तर के बाद ये जो 3 स्तर हैं, ये निम्न स्तर की बेसिक नीड्स रखी, बेसिक नीड्स समझा उन्होंने। उनके ये 3 नीड्स जो थी वो बेसिक थी, इसको इन्होंने निम्न स्तर पे रखा। अब आती हैं उच्च स्तर की।
यदि वो अपने तीसरे स्तर को पार कर लेता है तो वो अपने चौथे स्तर पे पहुंच जाता है, जिसे हम सेल्फ इस्टीम कहते हैं, आत्मसम्मान का स्तर। तो मनुष्य इस स्तर में चाहता है कि वो मतलब एक अपने लाइन में, अपने करियर में सक्षम होना चाहता है, वो एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहता है, ताकि वो उसमें आत्मविश्वास रहे, आत्मनिर्भरता रहे, वो समाज में अपनी एक पहचान बना सके, अपने मतलब अपना एक लेवल हो उसका। तो वो चाहता है कि दूसरे की नज़र में वो एक सम्मानित व्यक्ति दिखे, लोग उसे कहें कि हाँ भाई इसने वो अचीव कर लिया है, ये सक्सेसफुल है, तो वो अपने आप में सक्सेसफुल बनना चाहता है। तो इस तरह की आवश्यकता में वो सेल्फ एस्टीम कि मैं भी अपने समाज में एक पहचान बनाऊं और मैं अपनी जगह सक्सेसफुल हो जाऊं। तो जब तक वो अपनी इस आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता, इस तरह का अनुभव नहीं करता, तब तक वो अपने 5वें स्तर तक नहीं जा सकता, ना ही उसके बारे में सोचेगा। तो जब वो सेल्फ एस्टीम को अचीव कर लेता है तो वो अपने 5वें स्तर पर पहुंच जाता है, जिसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहते हैं, आत्म अभिव्यक्ति। अब इस स्तर पे वो सक्सेसफुल हो चुका है, उसने अपनी लाइफ में जो पाना था वो पा लिया है। अब वो चाहता है कि उसे फेम मिले, जो उसने किया है, जो उसने सक्सेसफुल बना है, जो उसने अचीव किया है, लोग उसे जाने। अब मान लो जैसे कोई नाटककार है, कोई गीतकार है, कोई वैज्ञानिक है, कोई मैथमेटिशियंस है, कोई पेंटर है, कोई क्रिकेटर है, जो भी अलग अलग तरीके के अपने अपने जो फील्ड है उसमें सक्सेसफुल हुए हैं। अब वो एक यश पाना चाहते हैं, यश मीन्स फेम पाना चाहते हैं कि लोग उन्हें जाने, दूर दूर तक उनकी बातें हों और उन्हें दुनिया जाने। तो उनका सबसे बड़ा लक्ष्य यही होगा अपने लास्ट स्तर में कि दुनिया उन्हें जाने। तो जब वो व्यक्ति इस तरह की संतुष्टि प्राप्त कर लेता है तो उसकी एक हिसाब से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो ये थी मैस्लो का मानवीय आवश्यकताओं का क्रमिक पिरामिड, या क्रमिक प्रारूप कह सकते हैं। तो इसकी जो ध्यान देने वाली बात ये थी, पहली कि उन्होंने 2 स्तर में बांटा, पहली की 3 आवश्यकताएं निचले स्तर में और ऊपर की 2, चौथी और 5वीं उच्च स्तर में। तो सेकंड इनकी ये थी इम्पोर्टेंट बात कि जब तक एक स्तर की आवश्यकताएं, एक स्तर की बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो जाती, तब तक वो दूसरे के बारे में नहीं सोच पाता। तो ये क्रमिक है, लोग मतलब इसमें लोग ओवरलैप करके तीसरे में नहीं पहुंचेंगे, उन्हें स्टेज बाय स्टेज हर चीज़ में गुजरना पड़ेगा। तो ये था मैस्लो का ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। धन्यवाद।